हेलो एवरीवन, सो आई होप आप लोगों का एज पर स्टडी प्लान जो टारगेट मैंने आप लोगों को दिया है वो हो रहा है। सो एज पर योर रिक्वेस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो मैं इधर बता रही हूँ। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए तो आपको सिंपल सी काम करनी है कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक दिया है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। उसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, जो जितनी बार पूछा गया है उसका इम्पोर्टेंस उतना ही होगा एंड जो जितना कम पूछा गया है उसका इंपॉर्टेंस उतना ही कम होगा। ठीक है, तो वैसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि देखो बेसिकली हमको सभी करके जाना है, बट एक अंदाज लेने के लिए वो चीज़ आप कर सकते हो। और रिमेंबर, टेक्स्ट बुक के आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। टेक्स्ट बुक मतलब आपका इस वक्त गीता होना चाहिए, नो डाउट। जैसे मैंने आपको ओसीएम में बोला था और आपने ओसीएम में नोटिस भी किया था कि जो पूरा पेपर है आपके टेक्स्ट बुक से आया है, कहीं से भी नहीं पूछा गया है। टेक्स्ट बुक इज योर भगवत गीता फॉर नाउ। ठीक है, तो आपको टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, लॉन्ग आंसर्स हो, चाहे वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन हो, करना है। और याद रखना, ये हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात, है ना, आप लोगों को जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और मैं आपको लिंक भी दे दूंगी प्रीवियस ईयर जो पेपर सॉल्विंग है उसका, वो भी एक बार देख लेना कि क्या क्या प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और क्या पैटर्न से पूछा गया है, तो आपको अंदाज आएगा। ठीक है, और उधर मैंने ये भी डिस्कस किया है कि कौन से चैप्टर्स में से डिस्टिंग्विश बिटवीन, कौन से चैप्टर में से जस्टिफिकेशन आने के चांसेस होते हैं, है ना। इधर कोई 100% गारंटी तो नहीं दे रही, बट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, कैलकुलेशन के हिसाब से बता रही हूँ। नेक्स्ट थिंग इज कि आप लोगों को ना चैप्टर जो है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका अगर मैं इधर डिस्कशन करूँ तो फॉर यू ऑल द चैप्टर नंबर 2 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक तो पहली बात कि ये चैप्टर के कंसेप्ट पे ही पूरा एसपी टिका हुआ है और ये थोड़ा लंबा चैप्टर है और हर एक जो सोर्सेज है इधर डिस्कस किए गए हैं, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 भी आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आएगा वो चैप्टर नंबर 2 से आएगा। बाकी जो रहेगा दूसरा वाला क्वेश्चन वो किसी से भी पूछा जा सकता है, डिबेंचर से आता है कभी, है ना, कभी फर्स्ट चैप्टर का पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो उसकी कुछ गारंटी नहीं रहती। बट क्वेश्चन नंबर 2 का जो एक क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 2 का रहेगा। तो आई होप आप लोगों को इतना जो स्ट्रैटेजी है जिसको मैं बोल सकती हूँ, या जो चीज़ें हैं वो चीज़ आप फॉलो करोगे। अगर कुछ कुछ बातें कही गई है उसको आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आप ज़रूर अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे। ठीक है, प्लीज़ लेटर राइटिंग को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि फिक्स 10 मार्क्स तो उधर है ही हैं। तो प्लीज़ लेटर राइटिंग को मत छोड़ना, उधर आपके 5 जो 10 मार्क्स है, 13 मार्क्स है, वो पक्का आने चाहिए। और अगर आप बोलो कि मैम हमसे सब नहीं हो रहा है, क्या किया जाए, तो आप क्या कर सकते हो, जो लास्ट के चैप्टर है, जैसे चैप्टर नंबर 12, थोड़ा बहुत आप स्किप कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप पूरा ही स्किप करके जाओ, बट थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो। थोड़े पार्ट जो उसमें नॉन इम्पॉर्टेंट टाइप आपको लग रहे हैं ना, वो आप छोड़ के जा सकते हो। फिर डिपॉजिटरी सिस्टम में भी एक सेक्शन मैंने आपको बताया था, वो जो प्रोसीजरल पार्ट है वो वाला आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि उसको लर्निंग भी बहुत ज़्यादा लगेगी और टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा। तो वो टाइम डालने से अच्छा है आप चैप्टर नंबर 2 को दो, बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर को दो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ स्ट्रेटेजी, वैसे मैंने स्टडी प्लान में तो आपके साथ बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, तो टारगेट के हिसाब से करो, टारगेट के हिसाब से जाओगे तो आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने प्रॉपर वीडियो भी नहीं दिया, ये इतना काफ़ी था आप लोगों के लिए। मैंने फ़ोन से ही ये वीडियो रिकॉर्ड किया है ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको देखो और मूव ऑन हो जाओ। ठीक है, तो आई होप आप ओसीएम की तरह, जैसे आपने इजी बोला है, तो आई होप आपका एसपी का भी पेपर जाए। सो अच्छे से करो, हर एक कंसेप्ट, आपके जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर है उसको मत भूलना। अगर आपको कंसेप्ट में नहीं जाना तो आप क्वेश्चन आंसर भी करोगे अगर इस टाइम पे, तो आपके अबव 70 आ सकते हैं। लेकिन यही है कि आपको थोड़ा अच्छे से करना है ना, थोड़ा ऊपर से नहीं करना, आपको अच्छे से मन लगा के पढ़ना है। ओके, तो आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई, और मिलते हैं उस दिन जिस दिन आपका पेपर होगा। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय।